हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी क्लास मैथ्स क्लिनिक में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम राम सिंह यादव के 50 एक्सरसाइज सेट वाली बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस 50 सेट में हर सेट में स्टूडेंट 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जीके, सेकंड पार्ट में जनरल साइंस है, थर्ड पार्ट में मैथ्स है आपकी, फोर्थ में रीजनिंग। स्टूडेंट इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप लोग घर पर इजीली कर ही लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट में। तो थर्ड व फोर्थ पार्ट की आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज से मैं इस बुक को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। देखो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो एक सीरीज दे रखी है 12, 3, -6 डैश डैश डैश। अब देखो हमने क्लास 10th में बच्चों एपी पढ़ी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम क्लास 10th में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो देखो इसमें पहला पद होता था बच्चों ए कितना दिख रहा है इसमें 12। अब देखना है ये कि समांतर श्रेणी है या नहीं। नहीं है तो फिर हम दूसरे मेथड से चेक करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इनमें से इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं डी, जिसे हम सार्वंतर कहते थे। तो 3 में से 12 घटाओगे बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास -9। एक बार और चेक कर लेते हैं ये है नहीं है। -6 में से भी किसको माइनस करेंगे, -3 को। तो कितना हुआ बच्चों ये -9। तो इन दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। हमें अब कौन सा टर्म चाहिए बच्चों, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 3d। आपका फिफ्थ टर्म होगा तो आप लिखेंगे a + 4d। 10th टर्म होगा तो a + 9d। 100th टर्म होगा a + 99d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब a की वैल्यू रख दो इसमें 12 + 3, d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -9। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 12, 9 3 जा 27। देखो स्टूडेंट, जब भी आप छोटे नंबर से बड़े को माइनस करोगे तो पहले लिखना माइनस और फिर बड़े से छोटे को माइनस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका पहले का 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन 32 है लेकिन हम सेकंड कह रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर सेकंड है। तो दो नल हैं बच्चों, एक पहला नल है। पहला नल एक टैंक को भरने में बच्चों कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर। दूसरा वाला नल कितना लेता है बच्चों, दूसरा वाला नल लेता है 15 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है हमें हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए होंगे बच्चों कि एक नल इतने घंटे में भरता है, दूसरा नल इतने घंटे में भरता है, बताओ दोनों को साथ खोल लेंगे तो टैंक कितने भरेगा, या एक को खोल लें एक को बंद कर दें तब कितने भरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ध्यान रखना, सबसे पहले आप निकाल लेना हमेशा कुल काम। कुल काम, कुल काम कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों का लॉसा होता है, मीन्स एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स 30। उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। अगर नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा कुल काम हो गया 30। अब देखो क्षमता निकाल लेते हैं कि पहले नल के कार्य करने की क्षमता और पहले नल के कार्य करने की क्षमता कैसे निकलेगी स्टूडेंट, इस 10 से इसको भाग दे दो, 10 तियां 30। पहले नल की क्षमता है 3 और दूसरे नल की क्षमता है 15 से इसको भाग दे दो 2 बार। तो क्षमता पता चल गई, पहले नल की कितनी है 3, मीन्स 3 क्षमता है। अगर मैं इसको पहले नल को 10 घंटे से इसको गुणा कर दो तो वापस आपको कुल काम मिल जाएगा, 10 तियां 30, ऐसी 15 दूना 30। तो क्षमता निकाल दी हमने कि पहले के कार्य करने की क्षमता इतनी है। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स कि ये नल जो है, सपोज करो कि कोई काम है वो 3 दिन में करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 30 काम कर देगा नहीं कर देगा। और ये इसकी क्षमता है 2, तो ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, 30 काम कर देगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पूछ रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दे जाएं। अब आप ही बताओ, जब दोनों नल साथ खोलेंगे तो दोनों एक ही क्षमता से काम करेंगे, तो ए और प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 + 2 5। ठीक है, ये वाला नल सोचो कि एक दिन में 3 काम करता था, ये एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों साथ करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5, और कुल काम कितना है हमारे पास 30। तो हमें समय कितना लगेगा बच्चों, 30 काम है आपके पास और एक दिन में आपका 5 काम हो रहे हैं, तो 5 × 6 = 30, तो कुल कितना टाइम लगेगा हमें 6 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है 2.9 इंटू 7.05 अंडर रूट 256 अपॉन 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट 2.9 इंटू 7.05, ये तो ठीक ही है। ये किसका अंडर रूट है, मीन्स इसका अंडर रूट क्या होगा? 256 का अंडर रूट होता है स्टूडेंट 16, क्योंकि हम 16 इंटू 16 लिखेंगे तो देखिए 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो जाता है। और जब भी रूट के अंदर कोई भी चीज़ पेयर में होती है, जोड़े में होती है, तो एक बाहर आ जाती है, तो एक आ जाएगी बाहर और अपॉन में 16 से 16 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा बच्चों 20.445। तो आपका ये डी ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप। HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू बी। ए और बी यहाँ पर कोई नंबर है और ये HCF और LCM है। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है, LCM दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। LCM कितना है 1134, तो LCM की जगह 1134 आप लिख दो। HCF कितना है स्टूडेंट्स 18, और उसमें से एक नंबर कितना है 162 और दूसरा नंबर कितना है B। हमें क्वेश्चन अब B ही निकालना है। देखो बच्चों जब भी आपको कोई नंबर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसके साथ जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 मल्टीप्लाई बाय ये और अपॉन 162 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स B। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, क्योंकि 18 9 जा 162, 9 से इसको कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 9 1 जा 9। तो आप सॉल्व कर लेना इसे, B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 126। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये। ऐसे ही देखो बच्चों अगला आपका है 35 नंबर का। ठीक है बच्चों, ये 126 आ गया था। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, तो ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल काम निकाल लीजिए आप, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कुल काम कितना होगा बच्चों, इसका एलसीएम बताओ कितना होगा 30। तो क्षमता निकाल लेंगे। ए की क्षमता है, जो ए की क्षमता है 15 दूना 30, और जो बी की क्षमता है बच्चों, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। इसकी मीनिंग क्या हुई कि ए की क्षमता मीन्स ए किसी काम को, मीन्स ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 दिन में, 15 दिन में काम कितने करेगा 15 दूना 30। बी क्या है, बी की क्षमता मीन्स बी एक दिन में एक ही काम करता है, तो 30 दिन में कितने काम करता है 30। तो ये इनकी क्षमता है। अब कहता है कि दोनों एक साथ काम करेंगे, तो दोनों की क्षमता ऐड करोगे आप, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है 3, और कितने काम करने हैं हमें 30। तो कुल समय कैसे निकाल सकते हैं हम, अभी बताया था मैंने आपको, कुल समय 30 काम है और एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, तो 3 दशम 30, तो इसका मतलब कितना होगा 10 दिन में दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला देखिए, अगला है हमारा 2/3। इसको हमने शुद्धतम अंकीय मान लिखना है, तो 3 से क्या करो बच्चों 2 को भाग दे दो, दशमलव लगेगा 0। 3 से 6 बार दोगे तो 18। अब कितना आ गया 2। देखो अभी हम 3 से 2 में भाग दे रहे थे, वापस 3 से हमने 2 को भाग दिया, फिर 2 शेष आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगली बार फिर 6 आ जाएगा, फिर हम भाग देंगे, फिर 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 6 जो है ऐसे करके आते रहेगा और पता नहीं कब तक आएगा। तो जब स्टूडेंट होता क्या है कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस नंबर के ऊपर लगा देते हैं बार बार, ही बताता है कि वो बार बार आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक वस्तु को 140 रुपये में खरीदा गया, ये हुआ इसका क्रय मूल्य, और बेचा कितने में गया है 168 में, तो ये विक्रय मूल्य हुआ। जिसमें खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, जिसे बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो बताओ हमने 140 का खरीदा और 168 का बेच दिया, तो हमें कितने का फायदा हुआ होगा बच्चों 28 रुपये का फायदा हुआ। रुपए में फायदा 28 का हुआ है, बट आपको परसेंट में पूछता है, तो 28 रुपये का फायदा हुआ कितने रुपए लगाकर 140 रुपये लगाकर, लेकिन परसेंट में बताना है तो आप 100 से गुणा कर देना। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 14 से 28 कितने बार गुणा कटेगा 2 बार, तो 10 दूना
20। तो बच्चों 20% का फायदा हुआ, रुपए में 28 का फायदा हुआ है, परसेंट में 20 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 38। एक घन का आयतन बच्चों ध्यान रखना, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ध्यान रखना बच्चों, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब इसका भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी 1 मीटर होगा, क्योंकि लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही हुआ, लेकिन मीटर क्यूब। तो घन का जो आयतन होगा बच्चों वो 1 मीटर क्यूब होगा। अब इसने बहुत सारे आंसर दे रखे हैं, तो वैसे तो ये आंसर हमारा सही है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी और टर्म में। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों, 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। तो घन का आयतन हम दोबारा से निकाल सकते हैं। देखो एक तो ठीक है मीटर क्यूब, 1 मीटर में बच्चों 10⁻2 लिखना है, तो मीटर का क्यूब मतलब मीटर 3 बार है, तो 3 बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻2। तो 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक आपका आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब देखो ऐसे ही 1 मीटर को हम बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि 10⁻3 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब इसमें फिर पहले वाली में ही वैल्यू रखो, देखो क्या लिखा है, 1 मीटर क्यूब। तो एक तो सही है, मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर में 10⁻3। हम इसको कितने बार लिख देंगे, फिर से 3 बार, क्योंकि मीटर क्यूब 1 मीटर के लिए 10⁻3। तो 10⁻3 10⁻3 10⁻3, क्योंकि यहाँ 3 बार है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 × 10⁻9 किलोमीटर क्यूब। तो देखो आपका ये भी घन का ही आयतन है। तो हमारे कितने आंसर आ गए, 10⁻9 किलोमीटर में, 10⁻6 सेंटीमीटर में, मीटर में ये 1। देखो 10⁻0 लिखा है, किसी की घात 0 बच्चों, किसी की घात हमेशा 1 होती है, चाहे ये 1 लाख की घात ही क्यों ना हो, किसी की घात 0 की नहीं होती है 1। तो 10⁻0 1, तो 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक का मतलब क्यूब होता है, पावर 3 मीटर। यहाँ पर देखो 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। 10⁻9 क्यूबिक किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ऑल द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट 225/289। देखिए 225, अब इसका अंडर रूट निकाल ले। इसका अंडर रूट होता है 15, और इसका होता है 17। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर भी याद करो और उनके अंडर रूट। तो आप याद कर लोगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा। जब भी आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 289। इसके लिए बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक के आपको इनके स्क्वायर भी याद करना है, इनके अंडर रूट भी, ऐसे इनके क्यूब भी याद करना है, इनके क्यूब रूट भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण क्या है। देखो बच्चों सपोज करो ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है h और इसकी छाया है ये h। अब कह रहा है यहाँ से देखने से अगर हम देखेंगे इस मीनार को तो कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा। ये कोण बन गया थीटा। अब बच्चों आपको पता है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा निकालने। टेन थीटा क्या होता है, हमेशा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बच्चों h, आधार भी कितना है h, कैंसिल हो जाएंगे ना। टेन थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों 1। तो टेन थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10/45 की। थीटा देखो 10 से 10 काट दो, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 45। तो कोण कितने का बनेगा 45 का। ठीक है इसमें, तो ये 45 का कोण बनेगा। आप बाद में इसे रोक रोक के नोट कर सकते हैं या एक बार पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर दोबारा आप इसको बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए इस साइड हो गया, थोड़ा सा मैं इस पन्ने को पलट देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इस पर लिखा है कि x² - 16x + 63 = 0। इसमें हम बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है। आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो क्या करना है बच्चों, अब आपको सबसे बढ़िया मेथड बताता हूँ मैं, एक छोटा सा है तो आपने पहले भी किया होगा ऐसे। तो इसमें देखो ये आगे से जो x² है, इसमें स्क्वायर को नहीं देखना है, तो x ठीक है, मीन्स कि x² है तो आप सोचो x और x यहाँ लिख देना है।
अगर ये 3x का स्क्वायर होता तो अब यहाँ 3x ही लिख देना, 5x का स्क्वायर होगा तो 5x लिख देना। ठीक है, एक काम तो हो गया। अब है बच्चों हमारे पास जो ये लास्ट में नंबर, इसको देखो 63। अब इसके बच्चों फैक्टर करने हैं अपने, और ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसमें उन जो नंबर आएंगे उनको ऐड करके या तो 16 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करके, मीन्स जोड़ के भी 16 आ जाए या घटा के 16 आ जाए। अब आपने बच्चों 7 नम 63। अब एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों को जोड़ के 16 आएगा या इन दोनों को घटा के 16 आएगा? इन दोनों को जोड़ के आएगा। लेकिन अब इन दोनों के चिन्ह कैसे रखें, प्लस वाले रखें माइनस वाले रखें, ये बताएगा आपका ये माइनस है, तो बताओ इन दोनों को कैसे रखना पड़ेगा, दोनों को माइनस, तब जाके तो 16 मिलेगा। 9 और 7 को ऐड करके देखो 16। तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, इस पहले ब्रैकेट में 7 लिख देना है, दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है 9। तो आपके फैक्टर हो गए बच्चों। अब आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, इसको 0 के साथ कंपेयर करना होता है। x माइनस 7 को कर दिया हमने 0, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 7, तो पहला आंसर आ गया। ऐसे देखो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x कितना आंसर आएगा बच्चों 9। आया समझ में आपको ये? ऐसी अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी से और आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 9 इसके आंसर हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 7 और 9 आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 रन के औसत से रन बनाता है। मीन्स 14 पारियों में बच्चों उसने कितने रन बनाए, हर पारी में 30 बनाए हैं, तो 14 पारियों में कितने बनाए होंगे, ये हो जाएंगे आपके 420 रन, टोटल 420 रन। अगली पारी में मीन्स 15वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है 32 का हो जाए। इसमें लिखा है कितने रन बनाए कि औसत 32 का हो जाए। अब आप ही बताओ बच्चों, अगर उसका औसत 32 का हो गया, सपोज करो कि उसने रन बना दिया और उसका औसत हो गया 32 का। अब 15 पारियों में 32 रन के हिसाब से कितने रन बनेंगे बच्चों, देखो 15 दूना 30, 15 45, 46 47 48, 480 रन। तो अब इनमें देखो उसने लास्ट वाली पारी में ही ज्यादा रन बनाए हैं, और कितने रन ज्यादा बनाए इससे इसको माइनस कर दो। 480 में से 420 माइनस करोगे तो कितने, 60 रन। उसने लास्ट पारी में कितने रन बनाए स्टूडेंट, 60 रन बना रखे हैं। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट है 43। देखो स्टूडेंट, ये बुक हमारे किसी स्टूडेंट की है, इसमें पहले से ही इन्होंने मार्क लगा रखे हैं कि कौन सा सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश करना समझने की, इस पर मत देखना कि ये कौन सा आंसर इस पर लगा है कौन सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो सकती है कहीं पर, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए अगला 43वां, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और ए और बी कितने दिन में कर देते हैं, कह रहा है स्टूडेंट ये 6 दिन में। तरीका वही है, कुल काम निकालो पहले, कुल काम। इनका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 30, 30 में चले जाता है। तो इनकी इफिशियंसी मतलब क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, 10 तियां 30, और ए और बी की एक साथ निकालेंगे तो 6 पंचे 30। एक बात बताओ बच्चों, ए की क्षमता है 3 और ए प्लस बी की क्षमता है 5। अब खुद बताओ, ए और बी की 5 है मिलाकर, ए की 3 है, तो बी की कितनी होगी आप बता सकते हो। ए प्लस बी की मिला के है 5, ए की है 3, तो बी की 2 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो 3 2 5 आएगा। अब बी की क्षमता पता चल गई, बी की हमको क्षमता पता चल गई, तो पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो बी एक दिन में करता है 2 काम, और उसे काम करने हैं कितने, 30, तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, क्योंकि 15 दूना 30। तो अब निकाल लो इसका बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में करेगा, 30 काम है, एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 15 दिन में सारे काम कर लेगा, नहीं कर लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं 44। क्या लिखा है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 भी है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर 0 है, इंटू 0। अरे इसका तो आंसर सिंपल ही आ गया। देखो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर होगा उसका, 0। इसका आंसर आपका क्या होगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको थोड़ा सा पेज को और पलट लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए अब एक आदमी ने 12% के हिसाब से क्या कर रखा है, पैसा लिया उधार में, लोन लिया है, और कितना लिया है उसने, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का लोन लिया।
तो बताओ एक साल बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट लगा दो एक साल बाद, क्योंकि एक साल के लिए ध्यान रखना बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो एक साल के लिए निकालना, आप एक साल के लिए निकालेंगे, आपको पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है 100। P कितना है स्टूडेंट 20,000, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 1 ईयर का, और अपॉन में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना आपका 200, 12 से गुणा कर दो, बार दो ना 2400 रुपये। तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो एक साल बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। 20,000 तो उसको बैंक के चुकाने हैं और 2400 रुपये उसको ब्याज चुकाना है। तो 20,000 20 दो 22,400 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 22,400। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें 22,400, ये है लास्ट ऑप्शन, देखो 22,400। तो ये वाली राशि उसे चुकानी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। देखो ये है आपका, दिख रहा है स्टूडेंट, ये है हमारा पूरब, ये वाला होगा स्टूडेंट पश्चिम, ये हुआ आपका उत्तर, और ये हुआ स्टूडेंट आपका दक्षिण। ध्यान रखना बच्चों, कॉपी में जब भी दिखाओगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्या कहता है कि एक आदमी है दक्षिण की ओर मुंह कर रखा उसने, यहाँ पर एक आदमी है उसने मुंह यहाँ को कर रखा, जहाँ को मैंने एरो लगा दिया। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। अब घड़ी की सुई कैसे होती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे करके ही तो चलती है घड़ी, पहले यहाँ से। तो वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मतलब उल्टा मुड़ेगा वो 135। अब यहाँ पर है वो, तो यहाँ से 90 तो यहाँ घुमाओ, 135 करना है तो 45 और करना पड़ेगा उसे, तो 45, देखो ये भी टोटल 90 हुआ। तो देखिए टोटल 90 और 45 135, मतलब वो अब कहाँ को देखने लग गया है, वो यहाँ को देखने लग गया है। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री फिर मुड़ जाता है। अब 180 डिग्री मुड़ा है, देखो बच्चों 180 की हमेशा एक सीधी लाइन होती है, तो ये यहाँ था और 180 घूमेगा तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, यहाँ वाली मीन्स इधर को मुड़ जाएगा, मीन्स अब वो यहाँ को देख रहा होगा। आपसे पूछा है अब वह किस दिशा की ओर मुंह खड़े रहा है। अब आप बताओ किस दिशा में है वो, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है ना, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन है इसमें, देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है डॉटर। डॉटर को एक वर्ड लिखा है TERDAUGH, तो आपसे पूछता है कि APTITUDE, इतना ही है शायद, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, APT, ये आई है स्टूडेंट, ITUDE। तो हमें इस वर्ड को बताना है कि क्या लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट इसने क्या करा, इसमें करा क्या है, इसके लास्ट के 3 नंबर उठाए इसने और इसके आगे से लिख दिया TER, फिर उसके बाद देखो DAUGH। तो हम भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 उठा लेते हैं, लास्ट के सॉरी हम उठा लेते हैं UDE, इसके आगे लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से भी पता चल जाता है UDE सिर्फ इस ऑप्शन में है, इसके अलावा और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये सीधे ही आंसर हो गया, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 49 है। तो 49 है तो इसमें लिखा है 5, 25, 125, 625, 3125। तो देखो इसमें स्टूडेंट 5 है, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर 5 से करोगे 125, फिर 5 से करोगे 625, फिर 5 से करोगे 3125, फिर 5 से करोगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 15625। सिंपल सा है, 5 5 से मल्टीप्लाई किया, आप भी कर सकते हैं। अब देखिए 50 वाले क्वेश्चन को, तो क्या लिखा है बच्चों इसमें TEM, टेम्परेरी लिखा है सर, ORARY। टेम्परेरी को क्या लिख रहा है स्टूडेंट, ये EPRSAYOYM। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सक्यूज को लिखा है EXCUSE, एक्सक्यूज को लिख रहा है ये PGNVXP। तो स्टूडेंट इसमें पूछा है अश्योर को क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिखना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसने क्या करा है, देखो ई को इसने पी लिख रहा है, यहाँ भी देखिए ई को पी लिख रहा है, देखो आर को लिख रहा है वाई, आर को वाई, मीन्स ये कोड बना रखे हैं कि टी को लिखता है ई को पी, एम को आर, ऐसे ये लिखते जाएगा। हमें भी देखना है इसको क्या लिखेंगे, तो ए देखो कहाँ पर है, ए है, ए के नीचे क्या है ओ, एस 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 है, कहीं पर एस दिख रहा है आपको, यहाँ पर एस दिख रहा है, एस के नीचे क्या है स्टूडेंट एक्स, ये भी एक्स, ये भी
एक्स। अब हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इतने में ही देख लेते हैं कहीं ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं ओ एक्स एक्स वाला। देखो यहाँ पर ओ एक्स एक्स वाले दो ऑप्शन है, तो हमें और चेक करना पड़ेगा। अब देखो यू को क्या लिख सकते हैं, यू को लिख रहा है ये वी, यू को लिख रहा है वी, ओ एक्स एक्स वी। अब देखो स्टूडेंट एक ही ऑप्शन है आपके पास ओ एक्स एक्स वी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये बेनिफिशियल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।